बहुत समय पहले वृंदावन के समीप नंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। मोहन गरीब अवश्य था, पर वह निष्कलंक और सरल हृदय वाला था। मोहन के पास न तो घर था और न ही परिवार। बस उसके पास एक झोपड़ी थी और उसमें एक पुरानी मिट्टी की भगवान कृष्ण मूर्त। वह हर रोज सुबह यमुना में स्नान करता और तुलसी पत्र तोड़कर कहता, हे नंदलाल, आज जो है वही स्वीकार करो। वह कभी सूखी रोटी और कभी सिर्फ पानी पीकर ही रह जाता, पर भक्ति में कभी कमी नहीं आई। गांव में कई धनी सेठ और विद्वान पंडित भी रहते थे। वे बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते, सोने चांदी से श्रृंगार करते। वे मोहन से हंसकर कहते, ऐसी पूजा से भगवान नहीं मिलते। ये कहकर उसका उपहास करते, परंतु मोहन कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुरा देता। वह कहता, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे उनका नाम ही पर्याप्त है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न समाप्त होने लगा। लोग मंदिरों में रोते गिड़गिड़ाते। मोहन के पास उस दिन एक भी कण अन्न नहीं था। फिर भी उसने दीप जलाया और बोला, हे श्याम, आज भूखा ही सही, पर तेरा नाम नहीं छूटेगा। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक कुटिया के द्वार पर कोई बालक खड़ा था। सांवला रंग, पीत वस्त्र, मोर मुकुट। बालक बोला, मोहन, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने कहा, लल्ला, घर में कुछ भी नहीं है। बालक मुस्कुराया और बोला, जो तेरा है वही मुझे दे। मोहन ने कांपते हाथों से एक सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। बालक ने खाते ही कहा, अब आंखें बंद कर। जैसे ही मोहन ने आंखें खोलीं, झोपड़ी अन्न से भर चुकी थी और चारों तरफ सुगंध फैल गई। पर बालक वहां नहीं था। उसी क्षण आकाश से वाणी गूंजी, जो मुझे प्रेम से भोग लगाता है, मैं उसका भंडार स्वयं भरता हूं। सुबह जब गांव वालों ने यह देखा, सब दंग रह गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज समझ में आया, भगवान को दिखावा नहीं, भक्त का हृदय चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कुछ नहीं पाया, मैं तो पहले से उनका था। मेरे प्यारे श्रोतागण, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जहां भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, वहां कृष्ण स्वयं सेवक बन जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।